उसकी पहुंच ही नहीं होएगी। लभदा ही पिया हुण आदि काल तो मनुख कोई सतवें आसमान ते लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई पाताल विच लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई कैलाश पर्वत ते लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई सागर दे गहरे तल दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई दरियावां दे वहण दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई पवन दी छां दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है, जद कि कौन इस नूं दसे वो तेरे अंदर है, बाहर क्यों भटकदा है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ते फैसला है, बाहर टोले सो भरम बुलानी। अपने तो बाहर जिहड़ा लभना है वो पदार्थ ही है, वो परमात्मा नहीं है। वो वस्तु होवेगी, वो वासदेव नहीं है। वो संसार होवेगा, वो निरंकार नहीं है। वो धन होवेगा, वो परम धन नहीं है। वो पद प्रतिष्ठा होवेगी, वो परम पद नहीं है। सो ऐसा प्रश्न दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते कीता, खुदा नूं किसने बनाया है, खुदा तो पहले की सी, खुदा रहिंदा किथे है और खुदा करदा की है। प्रश्न अजीम ने, खुदा दे संबंध च ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्तगीर नूं आख्या, बई मैं सुनिया तेरे कदमां दे च लोकी रूमी मोती निछावर करदे ने, सोने दियां मोहरां निछावर करदे ने, ते मैं देखना चाहना उन्हां मोतियां नूं, लिया थोड़े। दस्तगीर दे मन दे च एकदम ख्याल आया भी सवालां दा जवाब ते दिता नहीं, मुआवजा पहले ही ये हिंदी फकीर मनन लग पिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं अज भी इराक दे इलाके च हिंदी फकीर करके कहंदे ने, हिंदी औलिया करके कहंदे ने। और उत्थे जो साहिबां दा अस्थान है उत्थे भी साफ लिखिया है, हिंदी औलिया हजरत बाबा नानक। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने दस्तगीर ने थाल दे च मोती मंगाए, अगे कीते ते सतगुरु कहन लगे इन्हां दी गिणती करो। दस्तगीर हैरान होया, लेकिन गिणती उसने आरंभ की थी, 1 2 3 4 ते जैसे पहुंचे सतगुरु ने बांह पकड़ ली, आखिया फकीर तेनू हिसाब किताब नहीं आउंदा, ते हिसाब किताब दे मामले च तो बहुत कमजोर है, तेनू गिणती नहीं आउंदी। दस्तगीर कहंदा है, महाराज गिणे ते मैं 4 ही ने। सतगुरु कहने लगे, हाँ इन्हां 4 च ही तो भूल कर गए, फिर गिणती कर। उन्हें फिर गिनती आरंभ की थी, 1 2 3 4। सतगुरु ने फिर बांह पकड़ ली, गिनती फिर गलत हो गई, फिर तो भूल गए हैं, फिर आरंभ कर। अद की औखा होके दस्तगीर कहंदा है, महाराज हुण मैं जिथे भुल्ला उत्थे ही तुसी मेरी बांह पकड़ना, मैं किहड़ी थां ते भुलदा उस थां दा मैनूं पता चले। सतगुरु कहने लगे, ठीक। जैसे दस्तगीर ने गिनती आरंभ की थी 1, इत्थे ही सतगुरु ने पकड़िया, आख्या नहीं गिनती 1 तो पहले आरंभ कर। 1 तो क्यों आरंभ करता है, गिनती 1 तो पहले शुरू कर, 1 तो क्यों शुरू करता है। तो दस्तगीर कहने लगा, महाराज ये ते हैरानगी की गल, ऐसे किस तरह हो सकता है, 1 तो पहले ते कुछ भी नहीं है, गिनती थे 1 तो ही आरंभ करनी पड़ेगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सारे पसारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलाम 1 तो शुरू होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर 1 है, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी सारी बाणी उस 1 दी परिक्रमा कर दी है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मूल दे है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी 1 ओंकार 1 तो शुरू होंदी है, 1 तो आरंभ होंदी है। ये 1 जगत दा मूल है, ये 1 जगत दी बुनियाद है। दस्तगीर नूं तसल्ली हुई, मन नूं ढारस मिली, किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा तो सवालों का जवाब मिलिया, ते सवालों का बोझ हिरदे तो उतरिया। दूजा सवाल अगों रख दिता, महाराज ऐसा जिहड़ा खुदा है जो जगत का मूल है, संसार का मूल है, रहिंदा किथे, किथे तलाश करिए। क्योंकि इस्लामी जगत विच आम कल्पना है
कि वह 7वें आसमान ते। और साडे देश दे च भी मुख्तलिफ इस संबंध विच रावां ने। सतगुरु कहण लगे अतकी तू दुध दा भरिया होया एक जाम मंगा। तो कटोरा दुध दा भरिया होया आ गया। सतगुरु गौर नाल वेखदे ने ते कहंदे ने फकीर साईं इस दे च कुछ है। घबरा गए। दस्तगीर ऐसा तो नहीं मेरे खलीफिया ने मेरे चेलिया ने कुछ विचे पा दिता होवे। गौर दे नाल जद वेखदे ने दस्तगीर ते कहंदे ने ऐ हिंदी फकीर बाबा नानक इहदे च कुछ भी नहीं, ये पाक शीर है, ये पवित्र दुध है। सतगुरु कहंदे ने इस दे पाक होण ते इस दे पवित्र होण ते मैनूं कोई शक नहीं, पर इस दे च कुछ नहीं है ये मैं मनण नूं तैयार नहीं। इहदे च कुछ है। तो दस्तगीर कहंदा की है? सतगुरु कहंदे ने घिओ है। ते हुण तूं दस कित्थे है कि नहीं? दस्तगीर कहंदा घिओ ते है। ते महाराज कहंदे ने फिर कित्थे है दस? महाराज है ते सही पर दिखाई नहीं देता, है ते सही पर दृष्टि गोचर नहीं होता। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे दे कण कण दे घिओ है, जगत दे जर्रे जर्रे दे वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी कृत है, वो सारी कृत दे आप बैठा होया। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जिहड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली वो करदा की है? उदा धंधा की है? उदा कम की है? आखिर शक्ति दा वेग, शक्ति दा कम है कुछ करना, उदा धंधा की है? आखिर उसकी कोई कृत भी होवेगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होवेगा, सारियां विच बैठ के वो की करदा है? सतगुरु कहंदे ने दस्तगीर तेरे सवाल बहुत सारे ने ते तू ऐसे सवाल करदा जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दा रूप होंदा है, खुदा दा ज्ञान, खुदा दी असली तस्वीर होंदी है उसदी विचार, ते तू उसदे विचारां दी, तू उसदे ज्ञान दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंघासन ते बैठा है ते मेरे कोल विचार सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुकिया सी। कहण लगा फिर महाराज मैं की करा? सतगुरु कहण लगे फिर तू ओही कर जो कुछ तैनूं करना चाहिए। तू थल्ले आके बैठ, मैं सिंघासन ते बैठांगा और सिंघासन ते बैठ के मैं तैनूं सवालों का जवाब देंगा, जो नियम है, जो विधान है। दस्तगीर ने सोचा सौदा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा और सतगुरु सिंघासन ते जा बैठे। बैठते ही आप ते विस्माद तारी हो गया, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहंदा महाराज छेती दसो खुदा करदा की है? मुस्कुरांदे हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आखिया दस्तगीर खुदा यही कुछ करदा है जो सिंघासन ते बैठा हुंदा है उन्होंने थल्ले ला छड़दा है, जो थल्ले हुंदा है उन्होंने सिंघासन ते बिठा दिंदा है। छिन में रंग राव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, ये तां को व्यवहारे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने उसका व्यवहार है, ये उसका धंधा है। खालियां नूं भर देंदा है, भरियां नूं खाली कर देंदा है। हासे दे च रोना पा देंदा है, रोने दे च हासा पा देंदा है। जिंदगी दे च मौत पा देंदा है, फिर मौत दे च जिंदगी पा देंदा है। नफे दे च नुकसान पा देंदा है, नुकसान दे च फिर नफा पा देंदा है। इज्जत दे च बेइज्जती नूं जन्म दे देंदा है और फिर बेइज्जती दे च इज्जत पैदा हो जाती है। इस ढंग दा ये उस प्रभु दा धंधा है, खालियां नूं भरना, भरियां नूं खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। ये उस प्रभु दी एक लीला है, ये उस प्रभु दा एक धंधा है, ये उस प्रभु दा एक काम है। दस्तगीर गुरु नानक दे पैरी आके पिया। जिस सिंघासन ते दस्तगीर ने बिठाया ये अमर सिंघासन अज तक भी बने हुआ है और उस दे उत्ते बकायदा
उस दस्तगीर ने एक तख्ती लगवाई सी उस जमाने दे विच, जो अज तक भी लगी हुई है। मोटे हरूफ दे उत्थे लिखिया होया है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 बारीक लाइनां ने पुरानी अरबी दे विच, जिसदा तर्जमा इस ढंग नाल करवाया गया है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आवन दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन भी सरसब्ज होई। और ये यादगारी स्थान बड़े शानो शौकत दे नाल बगदाद रेलवे स्टेशन दे कोल मौजूद है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी पृथ्वी दे भ्रमण करदे होया इस ढंग दे प्रश्न, इस ढंग दे जो सवाल सन, उन्हां दा जवाब देंदे रहे। चाहे वो सवाल योगी करन, चाहे हरिद्वार दे ब्राह्मण करन, चाहे बनारस दे पुरोहित करन, चाहे मक्के दे हाजी करन, चाहे बगदाद दे पीर करन, गुरु नानक देव जी महाराज कोल हर बशर लई जवाब मौजूद है और आप जवाब देंदे गए। साहिब अज दी इस पावन पवित्र पौड़ी दे फरमान कर रहे ने कि उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी साजना आप कीती है, उसकी साजना किसी दूसरे तीसरे ने नहीं कीती। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप ही रची है, उन्हें अपनी बनतर आप ही बनाई है, उन्हें अपनी ताकत आप ही प्रगटाई है। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। दूजा उसने सूक्ष्म तो अपने आप नूं अस्थूल कीता है। कुदरत कला ये प्रकृति इहदी साजना करके ते इहदे च आप बैठ के इनू अपना आसन बना के ते वेखदा है चाओ नाल। रेत दे जर्रे च भी बैठा है, सूरज दियां किरणां दे च भी बैठा है, सागर दियां लहरां दे च भी बैठा है, पहाड़ां दी बर्फानी चोटियां च भी बैठा है, कीड़े दे च भी बैठा है, हाथी दे च भी बैठा है। हाथी कीटी त्रिलो आदम एक अखंडत बसे अनादम। ये सारे उसदा आसन ने। हर आसन ते बैठा है, चाहे रेत दे जर्रियां दा आसन है ते चाहे सूरज दियां किरणां दा आसन है, चाहे पहाड़ां दियां चोटियां दा आसन है ते चाहे सागर दियां लहरां दा आसन है। ये हर आसन दे उत्ते विराजमान है ते बड़े चाव नाल विराजमान है। दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ। तू जिथे इस सब कुछ दा करता है, हे प्रभु तू सब कुछ दा दाता भी है। तुठ के प्रसन्न होके तू हर जीव नूं खुश करदा है, उन्हों मन मर्जी दे मुताबिक उन्हों वस्तु देना है। ऐसा तू दाता है, ऐसा तू करता है। तू जानोई सब से दे लैसे जिंद को आओ। ते तू सब कुछ नू जानदा है। तेनू पता है रेत दे जर्रे दी की लोड़ है, तेनू पता है कीड़ी दी की लोड़ है, तेनू पता है हाथी नू की दरकार है, और तेनू पता है कि खंड ब्रह्मंड जो वड्डे ग्रह नक्षत्र तारे ने, इन्हां दी की लोड़ है, मनुखां दी की लोड़ है। तू सारियां दी दिलां दी जानन वाला है। तू हर एक दा गोज पता रखण वाला है। तेनू किसे दा ठिकाना पता पुछण दी लोड़ नहीं, क्योंकि तू सब नाल संबंध जोड़ी बैठा है ते तू सब कुछ नू जानदा है। तू जानोई सब से दे लैसे जिंद को आओ। और आवाज मार के एक दिन दिती हुई जिंद तू ले लेना है, वापस कर लेना है। कर आसन डिठो चाओ। जिंद दे च भी बैठ के और शरीर दे च भी बैठ के तू चाओ नाल जगत नू वेखदा है, जिंद नू वेखदा है, शरीर नू वेखदा है, जर्रियां नू वेखदा है, सागर नू वेखदा है, अपनी साजी हुई कुदरत नू वेखदा है, प्रकृति नू वेखदा है। हर आसन दे उत्ते तू विराजमान है, पर बड़े चाव नाल, बड़े मलार नाल, बड़े खुश भाव दे नाल। इस तरीके नाल सतगुरु देव जी महाराज इस पौड़ी च फरमान कर रहे हैं कि सब कुछ उसकी अपनी साजना है, और अपने आप दी भी उसने ही साजना की है। इस संबंध में प्रश्न करना ये अति प्रश्न होगा कि खुदा ने जगत बनाया ते खुदा ने किसनू बनाया। सतगुरु देव जी महाराज कहते खुदा ने ही खुदा नू बनाया, भगवान ने ही भगवान नू बनाया, परमात्मा ने ही परमात्मा नू बनाया। उसने अपनी साजना आप की थी।